मनुष्य तन प्राप्त होने का अहोभाग्य हम सब लोगों के जीवन में उदित हुआ है। मनुष्य तन की प्राप्ति वेद वेदांग शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, तदनुकूल आचरण करने के लिए मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। इस मनुष्य तन को प्राप्त करके भी अन्य पशु पक्षी की तरह यदि हम अपने आचरण को संपादित करेंगे तो हम अच्छे मनुष्य नहीं बन सकेंगे। अच्छे मानव का निर्माण भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। यदि हम अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा दिखलाए गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। अभी हम कच्चे खड़े हैं। हमारे गुरुजन आचार्यजन धीरे धीरे अपनी विशिष्ट कलाओं के माध्यम से, कभी प्रेम सौहार्द के माध्यम से, कभी नाना क्रीड़ाओं के माध्यम से, कभी संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्मों के माध्यम से वो हमको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हमको पक्का घड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस अवस्था में हम लोगों को जो गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दें, वचनामृत का आशीर्वाद प्रदान करें, उसका पान कर लेना चाहिए। हम लोग जल पीते हैं तो जब जल पीते हैं गिलास में लोटे में जल होता है तो पीते चले जाते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि जल स्वच्छ रहता ही है तो हम सीधे पीते जाते हैं। तो वो जल का पीना क्या है? जल के पीने का मतलब है जैसे जल को पी रहे हैं तो आपकी पिपासा की तृप्ति होती है। उसी प्रकार से जब गुरुजन आपको कक्षा में स्वाध्याय कराएं तो उसका स्वाध्याय भी हमको पान करना चाहिए। उस स्वाध्याय के पान करने से क्या होगा? हमारी बुद्धि प्रखर होगी। जब आप लोगों की बुद्धि प्रखर होगी तो हम लोग चाणक्य बनेंगे, हम लोग विदुर बनेंगे, हम लोग क्या बनेंगे? आप लोग स्वामी जी बनोगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। आप लोगों के पास में एक विलक्षण विद्या है। उस विलक्षण विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या, और वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संध्या वंदन से हुआ करती है। किससे होती है? संध्या वंदन से। तो हम सब लोग लगता है प्रेम से संध्या वंदन कर्म करते होंगे, लेकिन प्रातः काल का समय हुआ करता है, ठंड से पूरा शरीर जलकता रहता है, भयंकर ठंड भी लगती होगी और गुरुजन कहते होंगे कि बेटा संध्या करो। आप लोगों का मन करता होगा संध्या न करें। तो ऐसी अवस्था में वो ब्रह्म विद्या, जिससे हमको ब्रह्म विद्या आनी चाहिए, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। आप जो एक एक मंत्र संध्या में रटते हो, आप जो उच्चारण करते हो, जिस क्रिया को संपादित करते हो, उस क्रिया में ऐसी विलक्षण विद्या है कि प्रातः काल की संध्या कर लेने से रात्रि के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये बड़े बड़े जितने लोग हैं इनके पाप जल करके राख नहीं होते, इनके खाक नहीं होते, परंतु आप वे लोग हैं आपके पास में पाप शब्द ही नहीं रहता, आपके पाप जल करके राख हो जाते हैं। बोले कैसे? बोले सूर्यश्च मन्यश्च, आगे तो देखो प्रातः काल आप इस मंत्र से आचमन करते हो ना। तो इस मंत्र के आचमन करने से क्या होता है
इस मंत्र के आचमन करने से रात्रि में किए गए पाप अनेक क्रियाओं से वो जल करके राख हो जाते हैं। अभी अभी आप संध्या करके आए हो तो कौन सा मंत्र बोल करके आए हो? इसके स्थान पर आपः पुनन्तु, करके आए हो ना। तो इस मंत्र से का क्या प्रभाव रहा? सुबह से लेकर के अब तक किसी ने जलपान कराया होगा, किसी ने कुछ खिलाया होगा, बहुत सारे पाप तन से मन से होते हैं, वो भी जल कर के राख हो गए। अब हम लोग भोजन करेंगे, शाम तक बहुत सारी क्रिया करेंगे, गुरुजनों से स्वाध्याय करेंगे, खेल के मैदान में खेलेंगे। हो सकता है बहुत सारी चींटियाँ पैरों के नीचे आकर के मर जाएं, दब जाएं। वो पाप जो हमारा इकट्ठा होगा, उस पाप को जलाने के लिए आप कौन सा मंत्र बोलते हो? अग्निश्चमा। तो ये तीसरा मंत्र है। तो ये मंत्र 3 क्या है? ये साधारण मंत्र नहीं है, ये साधारण नहीं असाधारण है। ये आपको लाखों नहीं करोड़ों लोगों में से आप लोग हैं इतने जो 3 समय संध्या कर रहे हैं। आप अपने घर में देखते हो, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके भाई जी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, कितने लोग संध्या करते हैं घर में? करते हैं? आपके घर में संध्या करते हैं सब लोग आपके? तो आप लोग सबसे न्यारे हुए कि नहीं? अलग हुए कि नहीं? ऐसे ही संपूर्ण विश्व में भारत में बैठ करके जो संध्या वंदन किया जाता है, वे लोग देवताओं की तरह चमका करते हैं। आप लोग पूरे चूरू में ये 115, 125 जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों की तपस्या के बल के सामने उनका कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य आप लोगों से लिया करते हैं, इसलिए इस पुण्य को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। दूसरा पुण्य माँ गायत्री की साधना से बढ़ा करता है। देखो, इसमें तो जंग लग जाती है ना, ये लोहा जो होता है, इसमें वर्षा पड़े, धूल आए तो क्या पड़ता है? इसमें जंग लग जाता है। उस जंग को छुड़ाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? इसमें रेग मार्क लगाना पड़ता है, फिर उसकी सफाई स्वच्छता करके कलर करना पड़ता है। यदि हम लोगों की बुद्धि में भी जंग लग जाता है, उस बुद्धि की जंग को छुड़ाने के लिए माँ गायत्री की साधना स्वच्छ कर देती है, उसको पवित्र कर देती है, आपकी बुद्धि के ऊपर लगी हुई जंग को छुड़ाने का कार्य करती है। इसलिए महामंत्र में यो नः प्रचोदयात्। आप लोग क्या बोलते हैं? मंत्र में बोलते हो ना प्रचोदयात्। वो प्रचोदयात् का अभिप्राय क्या है? वो भगवती माँ भगवती गायत्री हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। क्या करें? बुद्धि को प्रेरित करें। और वो बुद्धि कैसी है? वो साधारण बुद्धि नहीं देती, वो ऐसी विलक्षण बुद्धि हम लोगों के अंदर दे देती है कि हमको ग्रंथ सामने नहीं रखने पड़ते और अंदर से अपने आप आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। वो ग्रंथ अंदर से निकलने लग जाते हैं, लेकिन अंदर से जब निकलेंगे, जब गायत्री माँ की हम लोग साधना करेंगे। क्या करेंगे? गायत्री माँ की साधना करेंगे। हम लोगों की आदत होती है कि पुस्तकें हम जहाँ पढ़ते हैं और वहीं छोड़ दिया करते हैं, आसन को जहाँ पर बैठते हैं वहीं पर छोड़ दिया करते हैं।
परंतु आप लोग बहुत अच्छे बालक हो, ब्रह्मचारी हो। आप जहाँ पर रहते हैं हम वहाँ भी देख करके आ रहे हैं। किसी भी कमरे में कोई गंदगी नहीं है, आपका आसन इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, आपकी पुस्तकें इधर उधर बिखरी हुई नहीं पड़ी हैं, आपके कागज भी इधर उधर बिखरे हुए नहीं पड़े हैं। इसका मतलब है कि माँ शारदा आपको आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है। जो बालक अपने जीवन में, अपने बाल्यकाल में सरस्वती माँ की उपासना करता है, पुस्तक के प्रत्येक पन्ने को माँ की तरह उसको सूझबूझ के साथ में रखता है, उसको सुरक्षित करता है, अपने वस्त्रों को, अपने आसन को, अपने पात्रों की व्यवस्था स्वयं करता है, भगवती माँ शारदा उनके साथ उनको विशेष आशीर्वाद दिया करती है। क्या करती है? विशेष आशीर्वाद दिया करती है। इसलिए आप लोग नित्य नैमित्तिक जो भी हम लोगों का कर्म है उसको समय के अनुसार हम संपादित कर सकें, इन गुरुजनों की आज्ञा को पालन कर सकें, वेद भगवान की ऋचाओं का स्वाध्याय कर सकें और प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल जो 3 समय संध्या वंदन कर्म कराया जा रहा है वो संध्या वंदन कर्म हम लोगों के पापों को जलाने के लिए, हमारे पुण्य को बढ़ाने के लिए और हमारे जन्म जन्मांतर के सकल ऋषियों का जो ऋण है उस ऋण से और ऋण होने के लिए सब जनों ये कराया जा रहा है। आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, इस कर्म को स्वाभाविक कर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। आप जब यहाँ से घर जाते होंगे तो कर्म को यहीं छोड़ करके चले जाते होंगे। क्यों साहब? जब घर जाते हो, छुट्टी होती है ना, तो यहाँ का कर्म यही छोड़ देते हो कि घर में भी जाके करते हो संध्या? बोलो तो सही, सच सच बोलना, झूठ नहीं। झूठ बोलना पाप है। तो घर में कौन कौन संध्या करता है? बोलो। सब लोग करते हैं घर में। जो जो नहीं करता वो बोलो। जो जो घर में संध्या नहीं करता, केवल खेलते हैं और माता पिता कहा करते हैं, बोले घड़े दिनों में बेटा आयो है, बोले अब तो 2-4 दिन आराम कर ले, वहाँ तो 4:30 बजे उठना ही उठना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, नियमों का पालन करना ही करना है। तो कोई बालक है सत्यवादी जो ये कह सकता है कि मैं घर में जाके संध्या नहीं करता? क्यों भाई? अच्छा, आप लोग संध्या नहीं करते ना घर पर? क्यों? इतने लोग नहीं करते ना संध्या? अच्छा, कोई बात नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आपको मालूम है नहीं करने से होता क्या है? देखो, संध्या वंदन के करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तो मंत्र हमने आपको बतला दिए, परंतु जो लोग संध्या वंदन नहीं करते हैं उनका धर्म ही जल करके राख हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका धर्म ही नष्ट हो जाता है। वो कैसे हो जाते हैं? आप अग्नि जलाते हो और अग्नि जलाने के बाद में राख बचती है। राख क्या बचती है? राख बचती है। तो जैसे राख में वो शक्ति नहीं होती कि वो रोटी को सेक सके। आप सेकते हो, अग्नि के सामने बैठते हो तो अग्नि चाहिए कि राख चाहिए? अग्नि चाहिए ना। तो जैसे अग्नि से जली हुई राख किसी काम की नहीं होती, उसी प्रकार से आप लोग यदि अपना कर्म नहीं करोगे घर में जा करके भी, जब आप घर के अंदर, जब आप आश्रम के अंदर, जब आप संसार के अंदर तीनों जगह एक जैसा कर्म करोगे, आप हमसे ज़्यादा प्रभावी बनोगे। और जब आप अपने कर्म को संपादित नहीं करोगे तो भाई धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। आप लोग धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप गुरुजनों का सम्मान करो, गुरुजनों का
का आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। उसका परिणाम यह होगा कि आप एक न एक दिन ऋषि की संतानें तो हो ही, परंतु आप स्वयं ऋषि बन जाओगे। इसी के लिए श्रद्धेय हमारे गीता प्रेस पूरा परिवार आपके उत्थान के लिए, धर्म जागृति अभियान के लिए लगा हुआ है। उनका ये संकल्प आप लोगों के मन मस्तिष्क में ही संपन्न है, इसलिए आप उनके प्रति और वे आपके प्रति ध्यान दे ही रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा यह ऋषिकुल परिवार, इसके सकल सम्मानित ट्रस्टीगण, सकल आचार्यगण जो दिन रात एक करके आपको ऋषि बनाने में दत्तचित्त हैं, आप सबका भी बहुत अभिनंदन करते हुए और सकल ब्रह्मचारी समुदाय को विशेष गायत्री माँ से प्रार्थना करते हुए हम सब लोगों की बुद्धि निर्मल रह सके, हम लोग निर्मल रह करके अपने अंतःकरण को परम पवित्र बना सकें। इसी के लिए गायत्री की साधना है, इसी के लिए संध्या वंदन की साधना है, इसी के लिए वेद भगवान की साधना है। और आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बन सकोगे। वैसे बनने के लिए आप लोग अभी जो यहाँ की दिनचर्या है उस दिनचर्या में अपने जीवन को लगाओ, खपाओ और आनंद की अनुभूति करो। अधिक न कहते हुए आप सबके प्रति अनंत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी का विराम करते हैं। हर हर महा